जबलपुर में आज महाकौशल कुचबंदिया समाज की विचार गोष्ठी संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों के द्वारा श्री माता महारानी दाई ठकुराइन जी एवं श्री वीर माना जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा पूजन अर्चन कर बैठक प्रारंभ की गई। इस दौरान महाकौशल कुचबंदिया समाज के सभी ग्राम, तहसील, जिला से आए अतिथियों का स्वागत किया गया। साथ ही समाज को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। आज जिला जबलपुर में तमाम हमारे महाकौशल की कुचबंदिया समाज एकत्रित होकर आज सामाजिक संगोष्ठी के द्वारा यहाँ समाज के हमारे पूर्वजों के रहन सहन, उनके वातावरण, उनके खान पीन, उनका रोजगार से संबंधित आज यहाँ समाज में बैठकर इस विषय पर चर्चा की जाएगी। और चर्चा के होने के बाद इस पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की जाएगी। इस विषय पे हमारी समाज का यहाँ पर जुड़ाव हुआ है। आप मीडिया वालों का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना मूल समय निकालकर हमारी समाज को आगे बात हमारी ले जाने के लिए आपने जो सराहनीयपूर्ण कार्य किया है, इसके लिए आप सभी धन्यवाद। जबलपुर घमापुर की पावन भूमि को प्रणाम करता हूं और हमारे जो भी साथी बंधु आए हुए हैं सभी जिलों से, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारी जाति को आगे लाने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, आज भी पिछड़े हुए हैं हम लोगों के लिए देश आजाद होने से के बाद भी हम लोग मुगल यानी पहले मुगलों के जमाने में हम लोग पिछड़े हुए थे। उसके बाद में अंग्रेजों का जमाना आया, उसमें भी हम लोग पिछड़े थे क्योंकि हम लोग जंगल में रहने वाले थे। और हम लोग ने जब वहां से जंगल से अपने महाराणा प्रताप जी का जो युद्ध में हम लोग जो पराजित हुए थे, तो उसके बाद में हम लोग जंगल में रहने लगे थे। हल्दी घाटी से हमारा युद्ध शुरू हुआ था महाराणा प्रताप जी का। जब महाराणा प्रताप जी पराजित हुए तो उसमें फिर हम लोग ने हमारी समाज का नाम आया ग्यारह, यानी हम लोग ने घर द्वार छोड़ के त्याग कर हम लोग जंगल की तरफ से निकले शहर तरफ। इसी तरीके से हमारी समाज आज भी पिछड़ी हुई है। अच्छे संस्कार भी हैं, पढ़े लिखे रहे भी हैं, सब चीज है, उसके बाद भी हमें कोई मान्यता प्राप्त प्रशासन से भी नहीं होती, किसी चीज से हमको सहयोग नहीं मिलता है। अगर हमारे खिलाफ में अगर कोई हमको मार भी देता है और हम अगर प्रशासन के पास अगर हमारी गुहार लगा के जाते हैं तो प्रशासन नहीं सुनता है, जोन पिटता है उसकी प्रशासन पहले सुनता है। आज भी हम पीछे हैं। ऐसा क्यों? हमारे साथ में पूर्व में जो भेदभाव हुआ वो हम चाहते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से अब हमारे साथ में भेदभाव ना हो और हमको जो शासन की योजनाएं आती हैं उन पे हमको लाभान्वित किया जाए, उन पे हमको सहयोग मिले। इसलिए मेरी आप लोगों से भी निवेदन है कि हमारा सहयोग करें। आज बैठक का क्या कारण और क्या उद्देश्य है? आज बैठक का यही समाज को संगठन करके और जो भी समाज की परेशानियां हैं वो अपने अपने विचार धरें, वो अपने अपने विचारों में जो बिंदुओं में जिन बिंदुओं में चर्चा करना है उन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे हम समाज में। हमारे वीर माना जी थे, गुरु महाराज माता दाई ठकुरान, उनके साथ में हमारी माता दाई ठकुरान के साथ में जो देवी देवता चलते थे, जो बुजुर्ग चलते थे, उनका नाम था, शायद हो सकता किसी को मालूम है किसी को नहीं मालूम। पहले बीबी साहब, बाशु पंडा, लाल साहब पे अजमेर के पीर, 5 पीर थे। ये थे हमारे देवी के। और हमारे यानी समाज में पहले सबसे पहले जो भी चीजें बलि चढ़ाते थे और दारू का महत्व ज्यादा अच्छा रहता था हमारे समाज। अगर एक बात अगर मजिस्ट्रेट भी अगर कुछ बिंदु लिख दे वो कट जाएगी, मगर हमारी समाज में अगर दारू तप गई तो वो नहीं कटेगी। इतना बड़ा महत्व है हमारे समाज में। दारू का सम्मान हमारी माता काली इसका प्याला रखते हैं, माता दाई का प्याला रखते हैं। हम लोग सभी लोग अपने हिसाब से अपने दाई की पूजा एक ही साथ करते हैं। हम लोग जो एक कार्यक्रम आयोजित है यहाँ, इसका मुख्य उद्देश्य है मध्य प्रदेश शासन और भारत के जितने भी प्रांतीय सरकारें हैं सबके पास संगठन होते हैं। घुमंतु विभाग भी, आदिम जाति कल्याण विभाग भी, अनुसूचित जाति विभाग भी है। हमारी कुचबंदिया समाज जो है वो मूल रूप से उसकी प्रजाति आदिम जाति है, पर कहीं ना कहीं कुछ जिलों में हमारी समाज आदिम जाति में, किन्हीं जिलों में अनुसूचित जाति में है। पहले एक सर्वे हुआ था, सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था, तो कुछ क्षेत्रों में उन्होंने कर दिया था जहाँ का स्टैंडर्ड थोड़ी हमारी समाज का लोअर था, वहां करके और
हम लोगों की समाज को एससी में डाल दिया है। वर्तमान में हमारी सूनी समाज के साथियों ने और अन्य जगह के साथियों ने ये शासन को बताने का प्रयास किया कि हमारी मूल जाति आदिम जाति है, हमें सुधार कर आदिम जाति में किया जाए। इसके लिए जब इन्होंने प्रयास किया और अपनी प्रस्तुति मध्य प्रदेश सरकार के सामने भोपाल में दी, तब वहां से एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के उद्देश्य से यहाँ की समाज के लिए उन्होंने बताया कि अब हमारी आपकी लोक संस्कृति के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट्री बनना है उस संबंध में आज ये मीटिंग आयोजित है। मेरा मीडिया से और सब साथियों से निवेदन है कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारी एससी में जो हमारी समाज है उसको वापस अनुसूचित जनजाति में किया जाए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसमें आदिम जाति कल्याण विभाग और घुमंतु, जिसके वो संतोष ठाकुर हमारे नरसिंहपुर के जिलाध्यक्ष भी हैं, घुमंतु जाति जो है उन लोगों ने सम्मिलित रूप से मध्य प्रदेश सरकार की में सब लोगों ने पहल की है। उस तारतम्य में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हम अपनी लोक कला और लोक संस्कृति से ये शासन को बताना चाहते हैं कि हम मूल रूप से आदिवासी हैं, हमें आदिम जाति का दर्जा दिया जाए। इसके लिए यहाँ महाकौशल प्रांत के सभी हमारी समाज के साथियों को आज जबलपुर की समाज ने सादर बुलाया और आज मीटिंग के लिए की। इसके लिए मैं कुचमंदिया समाज जबलपुर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, उनका आभारी हूँ कि उनने सबको एकत्रित करके आज महाकौशल जैसे बड़े सेंटर में अपनी समाज की जो मूल भावना है उससे मीडिया को रूबरू कराने का प्रयास किया। आपके द्वारा मध्य प्रदेश शासन के पास हमारी बात पहुंचेगी, तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों से भी निवेदन करता हूं, कृपया हम सभी को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने हेतु आप सभी भी प्रयास करें। सभी समाज की ओर से सादर प्रणाम, धन्यवाद। मेरा नाम मनोहर ठाकुर, पूर्व पार्षद, वर्तमान जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी नरसिंहपुर।